अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्म वायर चार्ज वायर। ठीक है, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने आपको यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी पढ़ाया था, ठीक, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उससे ही थोड़ा सा उसका जो वाइड स्प्रेड है, जो उसका यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन है, वो हमारे यहाँ पर यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इन्फिनाइटली चार्ज मतलब लॉन्ग वायर, उसके अलावा कितनी फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रही है, कितनी मतलब आसपास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हमारा टॉपिक है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा क्या है, अब हम यहाँ पर जैसे डायग्राम में शो कर रहे होंगे, एक वायर है जिसमें आपको प्लस साइन दिख रहा होगा, तो ये प्लस साइन क्या है, ये चार्ज है। ठीक है, ये एक वायर है, वायर में क्या है, एक चार्ज है, तो चार्ज तो हम क्या है एज्यूम कराएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज हमने क्या है पूरे वायर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसके अराउंड क्या है फील्ड कितनी इंटेंसिटी जनरेट होगी वहाँ फाइंड करना है। तो होता क्या है, देखिए वायर है, तो इसके अराउंड कैसे करें, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या हमारा एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा। सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्यों बनाना पड़ेगा, देखिए अगर कोई पॉइंट चार्ज होता है, मैंने बताया था उसका फील्ड क्या होता है, एक स्फेरिकल शेप में होता है, सर्कुलर शेप में होता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या एक वायर है, अगर कोई वायर है तो उसकी आगे हम आगे भी देखेंगे, एक सरफेस के थ्रू देखेंगे, तो वहाँ पर हमें स्फेरिकल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रेट वायर है लॉन्ग, एक लॉन्ग वायर है, तो उसके अलाउंग क्या है, अब इसकी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, कुछ ना कुछ चार्ज होगा, इसके अराउंड कितनी फील्ड जनरेट होती है वो देखना। तो ये पूरी इधर भी होगी, इधर भी होगी, कहीं ना कहीं हर पॉइंट का अपना। तो इसको जब मिलाएंगे तो ये क्या सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनेगा। दैट इज वाई हमने क्या है यहाँ पर सिलेंडर लिया है जिसकी लेंथ क्या है एल है। ठीक है, एल एल लेंथ 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चार्ज है, तो इसका इस एरिया में देखिए हर एक स्पेस, यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ पर मिडल में एक स्पेस है, और एक यहाँ पर स्पेस है ना। तो हमने अलग अलग फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे देखी, यहाँ पर देखी, यहाँ पर देखी, यहाँ पर, तो हमने 3 स्पेस डाल दिया, S1 S2 S3। ठीक है, 3 जगह में हमने क्या है अलग अलग स्पेस ले ली जहाँ पर हम फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, ds आउटवर्ड डायरेक्शन, मैंने पहले बताया था आपको कि डायरेक्ट ds जो स्मॉल एरिया होता है उसके आउटवर्ड की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आउटवर्ड की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आउटवर्ड और जो m है हमारा, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, यूनिट वेक्टर की आउटवर्ड डायरेक्शन होती है अलॉन्ग दी स्पेस सरफेस एरिया वेक्टर, सरफेस वेक्टर के अलॉन्ग ही होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वेक्टर ले सकते हैं हम। ठीक है, ये ds जो हमारा वेक्टर फॉर्म में होगा, वेक्टर एरिया वेक्टर है। ठीक है, वैसे ही आगे इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन इसके अलॉन्ग ही होगी यूनिट वेक्टर की। तो अब हम देखते हैं। ठीक है, लेट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए लेट यूनिफॉर्म स्टेट वायर चार्ज वायर है, जिसमें क्या है उसकी हमने क्या माना है, चार्ज डेंसिटी क्या मानी, लेमडा मानी हुई है। ठीक है, लेमडा लेमडा। ठीक, तो इसमें हम कूलम पर मीटर माना, लेट हमने क्या है सॉरी, तो हमने क्या मानी चार्ज डेंसिटी लेमडा कूलम पर मीटर। हमारा आता है पाई इक्वल टू ई डी एस। ठीक है, हमने देखा है, हमने गॉस फ्लक्स देखा था। ठीक है, फ्लक्स क्या था हमारा, पाई इक्वल टू ई डी एस, तो वही हम देखेंगे। पाई ये तो वो है, तो हमें टोटल निकालना है, यहाँ का अलग फ्लक्स होगा, यहाँ पर अलग, ये अलग फ्लक्स। ठीक है, तो पाई ई डी एस, ठीक है, प्लस कॉस, अब देखिए यहाँ एंगल दोनों दोनों के बीच में एंगल क्या है, एडीएस है, एडीएस कॉस थीटा। मैंने बताया आपको, अगर हम एरिया को वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो एडीएस कॉस थीटा, तो यहाँ 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है, और इसमें क्या है सेम डायरेक्शन है, क्या हो जाएगा जीरो एंगल। तो यहाँ पर क्या है एडीएस कॉस 90, ईडीएस कॉस जीरो, और इधर इसमें कॉस जीरो है, इसमें 90। तो हमें मालूम है कॉस 90 क्या होता है जीरो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो, ये भी जीरो, सिर्फ हमारा ये वैल्यू बचेगी। तो यहाँ पर देखा हमने जीरो जीरो और प्लस ये सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी जो मिडल वाली है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर पाई इक्वल टू ई डी एस, ये क्या हमें क्या है, अब हमें मालूम है डी एस को क्या हमें करना है इंटीग्रेट कर, क्योंकि ये तो हम आउटसाइड से ला देंगे इंटीग्रेट तो हमें डी एस करना पड़ेगा सरफेस को। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डी एस को हमें क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल एरिया का, तो हमने जब देखा तो ये जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे इस एरिया को, तो क्या होगा कर्व सरफेस एरिया आएगा, है ना। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होता है हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, अब हमने क्या है, अब हमने ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दिए। अब हमने आपने वो गॉसियन सरफेस से मैंने पढ़ाया था आपको, तो क्या होता है पाई क्यू इक्वल टू जो, क्योंकि गॉसियन सरफेस है एक चार्ज इंक्लोज करता है। ठीक है, तो जो चार्ज यहाँ पर इंक्लोज करा उसने क्या करा है क्यू, तो क्यू की डेंसिटी कितनी मानी थी मैंने लेमडा, है ना। तो क्या हो जाए क्यू इक्वल टू लेमडा एल, मैंने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताया था लेमडा इक्वल टू क्या बताया था क्यू अपॉन एल, सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पर मानी हुई है। ठीक है, क्योंकि लीनियर चार्ज पढ़ रहे हैं लॉन्ग, तो क्यू अपॉन एल होती है, तो वो हमने ले ली। तो हम यहाँ से क्यू निकाल देंगे कि लेमडा एल, तो क्यू लेमडा एल हो गया। ठीक है, क्यू लेमडा एल, अब हमने
अब हमने क्या अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, गॉसियन थ्योरम क्या बोलती है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये देखो क्यू अपॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। तो अब हम यहाँ देखेंगे फाई इक्वल क्यू हमने क्या माना था, लैम्डा एल है ना, तो लैम्डा एल आ गया एप्सिलॉन नॉट और फ्रॉम, अब हमने यहाँ इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नोट 2 दे देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे फाई और फाई को इक्वेट कर देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, तो हम यहाँ दोनों इक्वेशंस को क्या इक्वेट करके क्या कर देंगे, ई टू पाई आर एल और इक्वल टू पाई एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने देखा है एल और एल दोनों साइड है इक्वल टू के, तो दोनों कैंसिल आउट ईच अदर, तो दैट इज वाई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। तो हमारा क्या मिल रही है, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है। तो ये हमारा नेट फॉर्मूला है। तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो और इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में कितना है, इन्वर्सली का रिलेशन है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इफ़ एनीबडी हैव एनी क्वेरी तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी एज माई पर्सनल नंबर, एज यू नो दैट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। कोई इशू अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं, फिलहाल ये देख लीजिए, ठीक है। एक अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उससे क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बट वो प्लेन सीट में, अभी क्या लॉन्ग स्ट्रेट वायर वगैरह था, आपके प्लेन सीट में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके कारण क्या है, कितनी हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड प्रोड्यूस बाय इट, तो है ना, तो वो हमें इसमें करना है। तो हमने क्या माना है, मन सपोज ये हमारी क्या है, एक प्लेन शीट है, ये आपने देखा होगा, इसमें हमने चार्ज पार्टिकल लिखे हैं, देखिए ये चार्ज पार्टिकल कर रहा है, ये सारे प्लस प्लस है ना, ये हमें शोर कर रहा है, ये चार्ज है। तो एक प्लेन शीट है, तो प्लेन शीट है, तो मैंने ये देखा कि हाँ इससे कुछ ना कुछ इसकी फील्ड डेंसिटी होगी, तो मैंने एक इमेजिन कर दिया कि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कुछ ना कुछ जनरेट तो करेगा, नहीं कुछ कुछ इफेक्ट तो करेगा, कुछ यहाँ पर इफेक्ट करेगा, तो इमेजिन मैंने सिलेंड्रिकल फॉर्म में ले लिया, तो एक यहाँ पर कुछ अपनी इफेक्ट कर रहा है, तो हमने स्मॉल स्मॉल एरिया ले लिया यहाँ पर, है ना, कुछ इधर पे इफेक्ट कर रहा है, कुछ इधर पे, कुछ इधर पे, है ना। तो वैसे ही, तो ये पूरा हमने क्या कर लिया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में और इसकी इस डायरेक्शन में है, और ये स्मॉल डी एस ले लिया मैंने, है ना, डी एस ये ले लिया, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस एरिया की, यहाँ इधर पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो होगी ना इसमें, है ना। तो मान लीजिए ये डी एस हमारा, अगर हमारा डी एस एरिया लिया है और ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, लेट सपोज, ठीक है, ये आर डिस्टेंस में है, वैसे इक्वल डिस्टेंस में आर माना है हमने, ठीक है। और एन जो कैप है वो आपको पता ही, मैंने बताया है ऑलरेडी, यूनिट वेक्टर शो कर रहा है अलॉन्ग ई डायरेक्शन अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो सपोज लेट सिग्मा क्या माना है हमने, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको क्या क्यू अपॉन ए भी होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, तो हमारा क्या आता है फाई टोटल, टोटल फ्लक्स क्या होता है हमारा ईडीएस, हमने फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने बताया था आपको, किसका प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड स्मॉल एरिया, ठीक है। तो हमारा फ्लक्स होगा, ठीक। तो अब हमारा क्या है ईडीएस, यहाँ पर कुछ ना होगा, कुछ इफेक्ट यहाँ पर कर रहा होगा स्मॉल स्पेल एरिया में, फिर हम क्या उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं बाद में, जैसे हमने पिछले वाले डेरिवेशन में देखा था कि हमने स्मॉल एरिया लिया था, फिर बाद में उसे इंटीग्रेट कर दिया, तो पूरे लूप के लिए हमारा या पूरे सरफेस के लिए वो आ गया था, ठीक है। वही हम यहाँ पर देखेंगे स्मॉल एरिया लेके, ठीक है। कुछ स्मॉल एरिया ये है, डी एस यहाँ पर होगा, कुछ हमने यहाँ पर मान लिया डी एस, यहाँ स्पेस यहाँ पर होगा, है ना। और ई और यहाँ पर डायरेक्शन क्या है दोनों की, अलॉन्ग दी सेम एक्सिस। अब मिडल में क्या है, अगर ई डायरेक्शन शो दिखा रहा है इस तरफ, तो ये डी एस, तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में 90 डिग्री, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपस में क्या बन रही है 90 डिग्री, ठीक है। तो ई डी एस 1 ई डी एस 2 ले सकते हैं, ई डी एस 1 ई डी एस 2 ई डी एस 3, ठीक है। तो ई डी एस कॉस 0, ई और डी एस के बीच में कितना एंगल है, पैरेलल है, तो 0 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 0, ठीक है, इधर भी 0 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ई डी एस के अलॉन्ग 90 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, एक की आउटवर्ड है तो दूसरे की इस अलॉन्ग दी पैरेलल, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, तो हमें मालूम है कॉस 90 0, तो ये दोनों क्या होता है ई डी एस कॉस 1 होता है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लिख दी हमने। हमें मालूम है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या इक्वल जनरेट होगी, है ना, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस में, है ना, वैल्यू सब कुछ सेम ही है, पी और क्यू पे जो इफेक्ट कर रहे हैं, तो सेम हो जाएगी। तो हम क्या ऐसे ऐड कर सकते हैं 2 ई डी एस, ठीक है, 2 ई डी एस आ गया। अब हमें मालूम है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, है ना।
हमने देखा था गॉस गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज जो इंक्लूड करता है वो कितना करता है, क्यू करा है ना। चार्ज जो इंक्लूड करेगा, अगर कोई सरफेस में कोई चार्ज है तो हम मालूम क्या होता है फॉर्मूला जो होता है हमारा चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए। यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर लॉन्ग तो स्पेस, इसमें क्या है सरफेस है ना कि हमारे पे लॉन्ग वायर है ना। तो यहाँ पर क्या होता है क्यू अपॉन ए होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना। यहाँ पर मैंने बताया भी था आपको कि यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल देंगे तो टोटल जो चार्ज इंक्लूड करा है वो कितने निकल जाएगा, यहाँ से क्यू सिग्मा ए। तो क्यू सिग्मा ए या डी एस जो भी है, हमने स्मॉल एरिया ये बड़ा एरिया, तो यहाँ पर हमने डी एस लिया है मोस्टली, तो यहाँ पर डी एस लिखते हैं सिग्मा डी एस। ठीक है, तो ये हमारा सिग्मा डी एस। तो अब हमारे गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें मालूम है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, क्यू की जगह यहाँ लिख देंगे, यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू सिग्मा डी एस। ठीक है, तो ये हमने सेकंड इक्वेशन दे दी और ये हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दी। अब यहाँ दोनों के वन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेशन के बाद इक्वेट के बाद क्या देगी 2E ठीक है इक्वल टू सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने यहाँ पर देखा डी एस और डी एस के सेम है तो कैंसिल आउट ईच अदर। तो हमने फील्ड इंटेंसिटी जो निकाली यहाँ पर क्या निकल जाएगी ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी क्या आ गई फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्जेस। अगर कोई सरफेस है ना, थिन सर प्लेन शीट है कहीं भी चार्ज, अगर प्लेन शीट है तो उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। ठीक है, चार्ज क्या है पूरा उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी की होती थी, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो ये आप कर सकते हैं, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन पूछी भी जाती है। ठीक, हाँ तो ये आप नोट कर लीजिए। एक नंबर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। बोर्ड ने अपना पैटर्न जिस हिसाब से चेंज करा है, तो उससे से हमें ईच एंड एवरी टॉपिक हैव टू बी कवर्ड। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हर एक टॉपिक में कवर कर रहा हूँ। हालांकि हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, सिलेबस थोड़ा वास्ट है, बट हमें इंक्लूड ज़्यादा जरूरी है कि हम हर एक टॉपिक को डीपली पढ़ें, तो इसलिए मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ हर एक टॉपिक। तो ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।